नमस्कार, मैं हूं आनंद यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद दृष्टि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज नरेशन में हम बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है। ये नरेशन का सेशन चल रहा है। इसके पहले का वीडियो आप पाना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के नीचे हैश लगा के आनंद दृष्टि ब्लू कलर में लिखा होगा, उस पर टच करेंगे पूरा लिस्ट ओपन हो जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक करके आपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन आएगा घंटी, उसे भी ऑल पे करके ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और वीडियो को आसानी से वॉच कर पाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नोटिस करना होगा, ध्यान देना होगा आपको कि इन्वर्टेड कामा जब हटाते हैं, असर्टिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ दैट का प्रयोग नहीं होगा। दैट का प्रयोग नहीं होगा। इंट्रोगेटिव दो प्रकार से सेंटेंस होते हैं, एक तो क्वेश्चन वर्ड और एक हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लिखा जाता है। जब हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लिखा जाता है उसके पहले हम इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं, और जब क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द जो कब कहाँ क्यों कैसे, यानी व्हाट फेयर फैन, ये सब आते हैं शुरू में, तो इसमें इफ़ या वेदर का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन्वर्टेड कामा हटा के वैसे ही उन शब्द को लिख दिया जाता है। और रिपोर्टिंग वर्ब में जो हम अभी तक से सैड को बदलते थे टेल टेल्स टोल्ड में, उसे भी दूसरे तरीके से बदला जाएगा, जैसे आस्क आस्क्ड में, और इंक्वायरी इंक्वायरीज इंक्वायरीड में। इस टाइप से जो चेंजिंग होता है उसे पहले हम समझते हैं, उसके बाद एक एक सेंटेंस को आप हम बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे जब आपको दिया रहेगा से या सेज टू, या फिर दिया रहेगा सेज का नाम सेज टू, या दिया रहेगा सैड या सैड टू, तो इसे कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे बदलेंगे इसे आस्क में, आस्क, और इसे आस्क यस लगा देंगे, क्योंकि इसमें यस लगा है तो यहाँ भी यस लगेगा। उसके बाद सैड को किस में बदला जाएगा, आस्क्ड, इसका भी पास्ट फॉर्म होगा। या फिर इसे हम बदलते हैं इंक्वायरी में, इसे इंक्वायरीज, और इसे इंक्वायरीड लिख देंगे। या फिर डिमांड, डिमांड्स या डिमांडेड। जिस हिसाब से सेंटेंस का अर्थ रहेगा उस हिसाब से इन सब वर्ब को बदलेंगे। ये हो गया। उसके अलावा एक और होता है वांट, WANT, वांट टू नो, KNOW, या इसमें हम यस का प्रयोग वांट्स टू नो, या यहाँ पे बदलेंगे इसे पास्ट में वांटेड टू नो। ये हो गया आपका। ये रिपोर्टिंग वर्ब को ऐसे चेंज किया जाएगा। चलिए जब एग्जाम्पल बताएंगे तो उसमें आपको मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, इफ या फिर वेदर का प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, ये नोट रखिएगा। इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, और ये नोट कर लीजिए। चलिए, और एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, दैट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे इन्वर्टेड कामा हटा के इसके पहले दैट का प्रयोग करते थे, या इंपेरेटिव सेंटेंस टू का प्रयोग करते हैं, या क्वेश्चन वर्ड कब कहाँ क्यों कैसे। इन्वर्टेड कामा हटाने पे इन सभी का प्रयोग भूल से भी मत करिएगा, इसका प्रयोग नहीं होता है, नहीं तो गलत हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, जब आस्क जैसे रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है से, सेज टू, सेज, या यानी से टू या सेज टू या सैड टू, ये नोट रखिएगा, क्योंकि जब टू आता है इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। इसके बाद जब ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा तो आपको लिखना होगा यहाँ पे इंक्वायरी ऑफ, और इसमें लिखना होगा इंक्वायरीज, यस है, इसमें भी यस, इंक्वायरीज ऑफ, और इसमें लिखना होगा साइड टू को
इंक्वायरीड, चूँकि पास्ट है इसे भी पास्ट, इंक्वायरीड ऑफ, ये मेन पॉइंट है। इसे अगर आपको मालूम रहेगा तो आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बना लेंगे। चलिए ये इतना तो हो गया। अब आपको हम समझाते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, एकदम सरल भाषा में। चलिए देखिए, इसके अलावा जो अभी तक आप रूल प्रयोग करते थे, जी जनरल रूल जो फॉलो करते थे, उसी का यूज इसमें भी होगा। इन सब के अलावा सेंटेंस, पहले तो डायरेक्ट का कोई सेंटेंस लिखिए। डायरेक्ट का सेंटेंस लिखिए, जैसे शी सेड टू मी या ही सेड टू मी। ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा में लिख लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कोई, आर यू अ स्टूडेंट, आर यू अ स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज कर दीजिए। चलिए इसमें देखते हैं, ये दो तरीके से बनाया जाएगा। यानी जो फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसे दो तरीके से बनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। पहले इनडायरेक्ट में लिखिए, इनडायरेक्ट में फर्स्ट टाइप का ध्यान देना होगा। ही सेड टू मी, तो इसे हम ही सेड को, ये प्रश्न पूछ रहा है इसलिए यहाँ पे आस्क होगा, तो आस्क, सेड है पास्ट है इसे पास्ट, आस्क्ड, उसके बाद मी ऑब्जेक्ट। इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, हटा दिया। अब लिख लीजिए इफ, इफ लिखना होगा या फिर वेदर, ठीक है, इफ या वेदर। ज़्यादातर आप वेदर का प्रयोग करिएगा, कंपटीशन में भी वेदर का ही पूछा जाता है, इफ नहीं दिया रहता है उसमें, तो वेदर का ज़्यादा बेहतर माना जाता है। लेकिन इफ का भी प्रयोग करेंगे तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इफ वेदर, उसके बाद अब इसे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसे असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी ये फार्मूला, सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना होगा। तो हमें सबसे पहले यहाँ ढूंढना होगा सब्जेक्ट कहाँ पे है। यहाँ देखिए ये यू है, ये यू ऑब्जेक्ट अनुसार बदला जाता है, आई है, मी है, तो यहाँ पे आई। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, वर्ब, वर्ब बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब क्या है, आर है। इज एम आर को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय वाज वर्ब में प्रयोग किया जाता है, तो आई के साथ वाज होता है इसलिए यहाँ पे वाज। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट, अ स्टूडेंट, यहाँ लिख लीजिए अ स्टूडेंट, ये कंप्लीट हो गया। इन्वर्टेड कामा हटा देना होगा, ध्यान देना होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से इन्वर्टेड कामा हटा देना होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय। अब तो ये आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। लेकिन सेकंड टाइप में क्या करना होगा, ये फर्स्ट टाइप से इनडायरेक्ट, इसे एक तरीके से और बना सकते हो, सब कुछ वही रहेगा, थोड़ा डिफरेंस होगा। जैसे देखिए ही इंक्वायरी है ना, ये सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट अगर रहता है तो उसे यहाँ पे आस्क्ड में है, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट अगर रहता है, अगर ऑब्जेक्ट रहता है सेड के बाद या सेज के बाद ऑब्जेक्ट रहता है तो उसे इंक्वायरी में चेंज किया जाता है। जैसे हम यहाँ लिख देंगे जो अभी बताया, इंक्वायरीड ऑफ, इंक्वायरीड ऑफ, उसके बाद ऑब्जेक्ट मी, और बाकी सब वही रहेगा। इफ लगाइए या वेदर लगाइए, वो आपकी मर्जी। उसके बाद आई वाज, जैसे बदले हम वैसे ही ये भी रहेगा, आई स्टूडेंट। बस अंतर इतना होगा कि इसके स्थान पे हम, यानी कि ये जो इसका स्थान है आश्र, इसके स्थान पर इंक्वायरीड ऑफ लगाया जाएगा। इंक्वायरीड के बाद प्रीपोजिशन आपका प्रयोग करना होगा, यानी इस ऑब्जेक्ट से पहले। चलिए ये तो आपको समझ में आया होगा एक एग्जांपल। अब इसी तरीके दो चार एग्जांपल और बताते हैं, फिर सेकंड टाइप में चलते हैं। देखिए अब अगला एग्जांपल देखिए, जैसे शी सेड टू अ मैन, शी सेड टू अ मैन। आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख लीजिए कोई, जैसे हैव यू मोबाइल सेट, मान लीजिए हैव यू अ कार या हैव यू अ मोबाइल सेट, कुछ भी लिख लीजिए इंट्रोगेटिव बना के। ये इंट्रोगेटिव मार्क लगा दीजिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कीजिए।
अब इसका बनाइए। चलिए हमें यहाँ लिखना होगा सी सेट टू अमन है, इसे आपके मर्जी के हिसाब से, जैसे यहाँ हम आस्क्ड, उसके बाद अमन, आस्क्ड अमन, या यहीं पे ये आस्क्ड के स्थान पे हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इंक्वायरीड ऑफ अमन कर सकते हैं। इसके स्थान पे हम इसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए सी आस्क्ड अमन, लेकिन एग्जाम में आपको एक ही लिखना होगा, तो आप ऐसे ही लिख दीजिएगा सी आस्क्ड अमन। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटा दीजिए, इफ़ या वेदर, ध्यान दीजिएगा इफ़ या वेदर दोनों में से कोई एक, वेदर लगाइए ज़्यादा बेहतर होगा, वेदर। उसके बाद सब्जेक्ट देखना होगा, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू है, यू, इसके अनुसार अमन है, इसके लिए ही का प्रयोग होगा, ही। अब उसके बाद हैव है, इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हैज हैव को हैड में चेंज किया जाता है, तो यहाँ पे हैड। उसके बाद अ मोबाइल सेट, अ मोबाइल सेट, ये आपका कंप्लीट हुआ सेंटेंस। चलिए आगे अगला सेंटेंस नोट कर लीजिए, देखिएगा। लिखिए अगला सेंटेंस, जैसे ही सेड टू अस, ही सेड टू अस। अब इन्वर्टेड कॉमा में कोई सेंटेंस लिखिए, जैसे आर यू गोइंग अवे टुडे, आर you going away today, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर लीजिए। चलिए अब यहाँ यू यस है, अस माने हम लोग, यानी ही सेड टू है, इसे आप चाहे आस्क्ड में बदलिए चाहे इंक्वायरीड ऑफ बदल दीजिए, इंक्वायरीड ऑफ अस को यहाँ लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट में है। इन्वर्टेड कॉमा हटा दीजिए, वेदर लगा दीजिए, वेदर या इफ चाहे जो, वेदर। अब हमें यहाँ इसमें देखना होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले देखना होगा ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट कहाँ, सब्जेक्ट ये यू है, यू, इसके अनुसार ये क्या है, अस है, अस को प्रोनाउन क्या होता है सब्जेक्ट में, वी होता है, तो यहाँ पे वी, इसके अनुसार वी हुआ। अब वी इज एम आर को किस में बदला जाता है, ध्यान दीजिएगा, जो इज एम आर है ये कौन सा टेंस बन रहा है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस पास्ट के कंटिन्यूअस में बदला जाता है, यानी इज एम आर को वाज वर्ब में, तो इज एम आर को वाज वर्ब में, वाज वर्ब को हैड में, हैड बीन, हैव बीन में, हैड बीन में, सिर्फ हैड बीन में वाज वर्ब को, तो इज एम आर है, तो इसे हम वी के साथ वर। उसके बाद क्या है, गोइंग अवे टुडे, गोइंग अवे टुडे जो होता है दैट डे में चेंज होता है। ये आपका कंप्लीट हुआ। चलिए अगला सेंटेंस। अब अगला सेंटेंस में सेंटेंस लिखिए, जैसे मिस्टर ठाकुर, मिस्टर ठाकुर सैड टू मिस्टर पांडे लिख लीजिए, सैड टू मिस्टर पांडे, इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए। अब इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो मिस्टर ठाकुर सैड टू मिस्टर पांडे लिख लीजिए इंट्रोगेटिव में। डिड यू राइट टू हिम, डिड यू राइट टू हिम, इधर लिख लीजिए, उधर दिखाई ना दे तो अभी दिखाई देगा। डिड यू राइट टू हिम, आगे लिख लीजिए सच एन, इधर ही लिख लीजिए
such an insulting या such an insulting letter, such an insulting ये आपका कंप्लीट हुआ। डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा के। क्या है, मिस्टर ठाकुर सेड टू मिस्टर पांडे, डिड यू राइट, क्या है, डिड यू राइट टू हिम सच एन इंसल्टिंग लेटर। अब इसका बनाइए। सबसे पहले क्या लिखना होगा, मिस्टर ठाकुर, मिस्टर ठाकुर सेड टू मिस्टर पांडे, तो यहाँ पर लिखना होगा आस्क्ड या इंक्वायरी ऑफ, इंक्वायरीड ऑफ या आस्क्ड, आस्क्ड मिस्टर पांडे। इन्वर्टेड कॉमा हटा दीजिए, वेदर का प्रयोग करिए। वेदर का प्रयोग करने के बाद आपको सब्जेक्ट देखना होगा, यू है, यू मिस्टर पांडे के अकॉर्डिंग यानी ही। अब ध्यान देना होगा, ये टेंस को पहचानना बहुत जरूरी है। टेंस कौन सा है, पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है। पास्ट इंडेफिनिट जो होता है पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है, इसलिए ही के साथ हैड का प्रयोग, ही हैड। अब राइट जो है राइटन हो जाएगा, राइटन टू। हिम जो है थर्ड पर्सन है, ये चेंज नहीं होगा, हिम, राइटन टू हिम। उसके बाद सच एन इंसल्टिंग लेटर, सच एन इंसल्टिंग लेटर, ये आपका कंप्लीट हुआ। नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए। अब इसके आगे एक सेंटेंस और देख लीजिए, फिर सेकंड टाइप का बताते हैं। अमन said to me, लिखिए, अमन said to me, अमन said to me, ध्यान दीजिए, अमन said to me, आगे लिखिए, कैन यू मीट, कैन यू मीट, लिख लीजिए, जैसे कैन यू मीट मी टुमारो, मी, कैन यू मीट मी टुमारो एट प्रयागराज जंक्शन, या कोई भी स्थान लिख लीजिए, टुमारो एट प्रयागराज जंक्शन, टुमारो एट प्रयागराज जंक्शन। इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा दीजिए। चलिए अब इसका बनाते हैं। सबसे पहले ध्यान देना होगा, अमन सेड टू मी, तो लिखिए अमन सेड टू की इंक्वायरीड ऑफ या फिर आस्क्ड, अमन आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा दीजिए, वेदर का प्रयोग कर लीजिए। उसके बाद कैन नहीं देखना होगा, सबसे पहले देखना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू इसके अकॉर्डिंग बदला जाता है। मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, आई। अब उसके बाद कैन को किस में चेंज किया जाता है, इनडायरेक्ट में, कुड को, कुड में, कैन को कुड में, आई कुड। उसके बाद मीट, मिलना, मी को फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। अमन है, अमन का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है ही होगा, किसी पुरुष का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, ठीक है, हिम। उसके बाद टुमारो को चेंज किया जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट, इधर लिख लीजिए, द नेक्स्ट डे एट प्रयागराज जंक्शन, एट प्रयागराज
राज जंक्शन। ये कंप्लीट हो गया आपका, इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अभी तक इंट्रोगेटिव जो फर्स्ट टाइप का होता था, यानी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में स्टार्टिंग में आता था, इस फर्स्ट टाइप माना जाता है। लेकिन सेकंड टाइप का जो होता है क्वेश्चन वर्ड, फेन, फेयर और हाउ, फाई, ये सब जब पहले आएगा, इसके लिए आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे जैसे हम प्रयोग करते थे यानी वेदर, पहले इसे डिलीट कर देते हैं। देखिए इफ या फिर वेदर, इसका प्रयोग हमें नहीं करना होगा आगे वाले सेंटेंस में जब बताएंगे। और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड जो होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो प्रश्नवाचक शब्द होगा, सिर्फ उसी को लिखेंगे। चलिए देखिए, और बाकी नियम सब वही रहेगा, ध्यान दीजिए। सेंटेंस लिखिए जैसे ही सेड टू बी नए, ही सेड टू बी नए। सेंटेंस में लिखिए इन्वर्टेड कामा के अंदर फाइवर, देखिए क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है तो यहाँ पे फाइवर यू एब्सेंट यस्टरडे, फाइवर यू absent yesterday, इंट्रोगेटिव मार्क लगा दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। चलिए अब इसका बनाते हैं। ही सेड टू है ना, इसे आस्क्ड में, आस्क्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, बिना है। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, इसमें और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगाना होगा, सिर्फ आपको यही क्वेश्चन वर्ड फाइव। अब बाकी जो रूल था वही रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, यू है, यू इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के बिना है, बिना के लिए ही का प्रयोग होता है। अब यहाँ हम देख रहे हैं वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब वर है, वर जो वर्ब को चेंज किया जाता है हैड बीन में, इसके पहले बता चुके हैं। इसे हम ही हैड बीन। अब उसके बाद क्या है, एब्सेंट यस्टरडे, एब्सेंट यस्टरडे का द प्रीवियस डे लिख लीजिए, द इधर लिख दीजिए प्रीवियस डे। ये कंप्लीट हुआ आपका। ऐसे एक दो सेंटेंस और देखिए, नोट कर लीजिए। जैसे आई सेड टू हर, इन्वर्टेड कॉमा लिखिए आगे, आई सेड टू हर विच क्लास डू यू रीड इन, विच क्लास पूछा जाता है ना किस क्लास में पढ़ते हो, तो इसलिए यहाँ पे यानी इसका अंग्रेजी होगा विच क्लास डू यू रीड इन, इन्वर्टेड कामा लगा दीजिए और क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए, अब इसका बनाइए। सबसे पहले सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब पर आई आस्क्ड, उसके बाद हर है, इसे लिख लीजिए, इन्वर्टेड कामा हटा दीजिए। आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करना, विच के साथ जो नाउन रहता है उसके साथ लगा, उसे भी साथ में ही लिखते हैं। विच क्लास। अब ध्यान देना होगा, सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू यहाँ पे हर है, तो इसके अकॉर्डिंग सी सब्जेक्ट हो गए, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल गया हर से सी। अब उसके बाद आगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में बदला जाता है, तो पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म रीड का रीड ही होगा,
आगे क्या है, इन है, प्रीपोजिशन लगा दीजिए, ये आपका कंप्लीट हुआ। चलिए नोट कर लीजिए इसे। इसका एक सेंटेंस और बताते हैं, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं इसी का। चलिए देखिए, जैसे शी सेड टू मी, शी सेड टू मी। अब इन्वर्टेड कॉमा लगाइए, इसमें कोई सेंटेंस लिखिए। डिड यू नॉट राइट, डिड यू नॉट राइट, डिड यू नॉट राइट मी अ लेटर, डिड यू नॉट राइट मी अ लेटर, क्वेश्चन मार्क लगा के इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। अब इसे बनाइए। चलिए ये देखिए, नॉट आया है और क्वेश्चन वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आया है सब्जेक्ट से, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है निगेटिव का। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखिए, शी सेड टू को आस्क्ड, ऑब्जेक्ट मी है, लिख लीजिए। इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे। अब ध्यान देंगे, फर्स्ट टाइप का था, यहाँ इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, तो लिख लीजिए वेदर। अब वेदर लिखने के बाद सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट ये मी है, इसका सब्जेक्ट आई होता है, तो यहाँ आई। अब यहाँ जो डिड प्रेजेंट टेंस की पहचान होना बहुत जरूरी है। ये डिड जो होता है पास्ट इंडेफिनिट में होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट जो होता है पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है। तो इससे जब पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो आई के साथ हैड होता है, तो यहाँ पे हैड, नॉट है इसलिए नॉट। राइट का थर्ड फॉर्म, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का यूज होता है, राइटन। उसके बाद मी है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाता है। सी है, सी के साथ हर होता है, इसलिए यहाँ पे हर। अब अ लेटर है, लिख दीजिए आगे अ लेटर। ये आपका कंप्लीट हुआ। एकदम बारीकी से समझिएगा तभी समझ में आएगा। और ये वीडियो एक नहीं 10 बार भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो है, चाहे जितनी बार, जब तक समझ में आए देख सकते हो। चलिए अब एक दो सेंटेंस और देख लीजिए इसका, तो क्लियर हो जाएगा एकदम से। कोई भी सेंटेंस में किसी भी टेंस का अगर सेंटेंस दिया रहेगा इंट्रोगेटिव निगेटिव में, तो इसी तरीके से बदला जाएगा, सब रूल वही रहेगा, बस नॉट का प्रयोग। तो सेंटेंस लिखिए, जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। अब लिखिए ही सेड टू मी, आगे इन्वर्टेड कॉमा में हाउ, हाउ डू यू नॉट नो, हाउ डू यू नॉट नो मी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। हाउ डू यू नॉट नो मी। अब इसका बनाइए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब ही, सेड टू, आस्क्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट मी। अब ध्यान देना होगा, इफ या वेदर का प्रयोग नहीं, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो यहाँ पे लिख लीजिए यही हाउ। अब हमें पहचानना होगा टेंस और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ आई, डिड सब्जेक्ट हो गया आई। उसके बाद जो सहायक क्रिया है वो बदल जाएगी, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट डिड होता है इंट्रोगेटिव में, तो यहाँ हो जाएगा आई डिड नॉट। निगेटिव जो सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, तो डिड नॉट, उसके बाद नो, KNOW, ऑब्जेक्ट मी है, ये सब्जेक्ट अनुसार, सब्जेक्ट क्या ही है, तो ये हो जाएगा हिम। ये आपका कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए इसे। उसके बाद एक और आखिरी सेंटेंस देख लीजिए। The prince said to the princess, the prince said to the princess,
इन्वर्टेड कामा में लिखिए आगे, why did you not come, not दिख रहा है नहीं, why did you not come at home, why did you not come at home। अब इसका बनाइए, सबसे पहले हमें लिखना होगा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, द प्रिंसेस, नहीं द प्रिंस, सब्जेक्ट द प्रिंस सेड टू आस्क्ड, उसके बाद क्या है, द प्रिंसेस है, यहाँ लिख लीजिए द प्रिंसेस। अब इन्वर्टेड कामा हटा दीजिए, फाई है तो इसे ऐसे लिख लेंगे। फाई के बाद यहाँ डिड हम देख रहे हैं, ठीक है, डिड और आगे नॉट का प्रयोग हुआ है, लेकिन उसके पहले हमें सब्जेक्ट मालूम करना होगा। यू है, यू इसके अकॉर्डिंग होता है ऑब्जेक्ट का। द प्रिंसेस है, किसी स्त्री का नाम है, यानी रानी, प्रिंसेस मतलब रानी होता है स्त्रीलिंग, तो यहाँ पे सी, इसका प्रोनाउन सी होगा। सी के बाद जो डिड नॉट प्रयोग हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, डिड पास्ट इंडेफिनिट का है, इसे पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो हो जाएगा सी हैड नॉट। अब आगे क्या है, कम एट होम, कम एट होम। चलिए कंप्लीट हो गया। अब बचा है आफ्टर टू, एक्सक्लेमेटरी और इम्परेटिव सेंटेंस। ये सब जो है नेक्स्ट 2-3 वीडियो में आपको हम कंप्लीट करा देंगे, बाकी आप सीख गए होंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर